गांव में मधुर छोले कचौरी वाला रहा करता था, जिसके छोले कचौरी पूरे गांव में बहुत मशहूर थे। जैसे ही वो सुबह सुबह कढ़ाई में तेल डालकर कचौड़ियों को तलना शुरू करता, गांव के बच्चे क्या बड़े बड़े भी उसके ठेले पर भीड़ लगा लिया करते। अंकल, मुझे जल्दी से ना 1 प्लेट कचौरी डाल दो और साथ में छोले की सब्जी भी देना। अरे मधुर, सबसे पहले मेरी बीवी के लिए कचौड़ियाँ पैक कर दे। वह पेट से है और कब से जिद करके बैठी है कि तेरे हाथ की कचौड़ियाँ खाएगी। अरे ठहरिए, सबको पैक करके देता हूँ, बस थोड़ा सा समय दीजिए। अब मधुर सबको जल्दी से छोले कचौरी पैक करके दे देता है और शाम तक वो बहुत अच्छा धंधा पानी जमा कर अपने घर चला जाता है। इसके बाद में वो एक बड़े से आटे के ड्रम में अपनी बची हुई कचौरियों को डाल देता है। अरे वाह, ये कचौड़ियाँ तो कम से कम 10 दिन चलेंगी। तभी उसकी पत्नी सुमन वहाँ आ जाती है और इतनी सारी कचौड़ियों को देखकर कहती है, अजी, आप ऐसा क्यों करते हैं? पूरे गांव में आपकी कचौड़ियाँ कितनी मशहूर है, फिर भी आप एक ही बार में इतनी कचौड़ियाँ बनाकर रख लेते हैं और छोले की सब्जी में हींग का तड़का लगाकर पूरे गांव वालों को अपनी बासी कचौड़ियाँ दोबारा से तलकर खिलाते हैं। अरे सुमन, तुम समझती नहीं, गंदा है पर धंधा है ये। ऐसे ही तो ये गरीब छोले कचौरी वाला अमीर बनेगा, वरना तुम नहीं चाहती क्या तुम्हारे तन पर नई नई साड़ियाँ हो, हम अपने बेटे राजू का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाएं और इस झोपड़पट्टी से निकलकर किसी पक्के मकान में जाकर रहें। बस तुम इतना ध्यान रखना कि राजू इस जगह से दूर रहे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भले ही मधुर गरीब छोले कचौरी वाला था, लेकिन वो बहुत ही लालची था और आलसी तो उससे भी ज्यादा। वो अपनी मेहनत को बचाने के लिए एक ही बार में बहुत सारी कचौरी बनाकर एक ही दिन रख लिया करता और छोले की सब्जी में हींग का तड़का लगाकर कचौरियाँ गर्म करके सबको खिलाया करता और सब लोग बड़े मन से खाया भी करते। उसकी पत्नी उसे कितना भी समझा ले, पर उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन गांव की एक बुढ़िया उसके पास शिकायत लेकर आती है। अरे मधुरी, ये कैसी कचौड़ियाँ दे दी है तूने? जब से घर जाकर खाई है, सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इस उम्र में ऐसी चीजें पचती हैं क्या आपको? ऐसी चीज खानी ही नहीं चाहिए थी। अब आप बेकार में मेरे नाम लगा रहे हो। पूरा गांव मेरे छोले कचौरी खाता है, उन्हें तो कुछ नहीं होता। अरे आप इस उम्र में दाल खिचड़ी पर जिंदा रहो, किसने कहा था कचौरी खाने को? मधुर की बातें सुनकर आसपास खड़े हुए ग्राहक भी उसकी हामी में हामी मिलाते हैं। वैसे मधुर, क्या तो ठीक ही रहा है। इस उम्र में अम्मा अगर इतनी चटोरी चीजें खाएंगी ना तो उनकी तबीयत तो खराब होगी। हाँ, सही कह रहे हो भाई, हम भी तो खा रहे हैं, हमको तो कभी कोई दिक्कत नहीं मधुर की कचौरी खाकर। अब अम्मा बेचारी अपने घर चली जाती है, क्योंकि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। लेकिन रात के समय अम्मा के पेट में इतनी तेज दर्द होता है कि अम्मा स्वर्ग से धार जाती है। लेकिन हर कोई अम्मा की बढ़ती उम्र को ही इस बात का दोषी मान रहा था। वहीं मधुर को पता चलता है कि उसकी बीवी गर्भ से है। अब तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, अब तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी। मैं चाहता हूँ कि आगे हमारे अगले बच्चों को हम राजकुमार राजकुमारी की तरह रखें। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर मैं घर का काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अरे गरीब कचौरी वाला इतना भी गरीब नहीं है। लोगों को ठग ठग कर मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। एक नौकरानी तो मैं रख सकता हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और मधुर अपने घर पर एक झुमरी नाम की नौकरानी को रख देता है, जो कि गांव में नई नई आई थी। झुमरी पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और झुमरी ने ये देखा कि मधुर एक बड़ी सी ड्रम में रोज कचौड़ियाँ डाला करता और निकाला करता। एक दिन उसने सुमन से पूछ ही लिया, मालकिन पुराना मारी तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो झुमरी, क्या हुआ? मालकिन, इस बड़े से ड्रम में ऐसा क्या रखा है जो मालिक रोज सुबह शाम इसमें कुछ करते रहते हैं? सुमन ये सुनकर घबरा जाती है और झुमरी को फटकार लगाते हुए कहती है, तुम यहाँ काम करने आती हो, इसीलिए काम करो और अपने काम से काम ही रखो। खाली पीली घर के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है और हाँ, इस जगह से दूर ही रहना।
इसके बाद में एक रात को झुमरी से सब्र नहीं होता और वो उस बड़े से ड्रम को खोलकर देखती है तो उसे सब कुछ समझने देर नहीं लगती। कुछ ही दिनों के बाद में राजू का जन्मदिन होता है तो मधुर घर पर गांव वालों को दावत देता है और सबके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाता है। उस दावत में गांव के कई बच्चे भी आए हुए थे। राजू भी अपनी कई दोस्तों के साथ में मिलकर गर्मा गर्म पापा की बनाई हुई कचौड़ियों का लुत्फ उठा रहा था। पिताजी, आप तो कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनाते हो, लेकिन आप तो मुझे ज्यादा खाने को देते ही नहीं। क्योंकि अगर मेरे बेटे ने ये बासी कचौड़ियाँ खाई तो मेरे बेटे की भी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मैं इसे खाने को नहीं देता। वह बेटा बाहर का खाना नुकसान भी तो करता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू ये खाना खाए। अंकल की कचौड़ियाँ सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। इसके बाद जैसे ही सारे लोग दावत खाकर घर को जाते हैं तो रात के समय गांव के कई सारे लोगों के पेट में दर्द होता है, जो कि पहले भी अक्सर हुआ करता था, लेकिन गांव वाले इस बात पर गौर नहीं करते थे। लेकिन आज सबने राजू के जन्मदिन की दावत की वजह से कुछ नहीं खाया था। सब समझ जाते हैं कि दर्द मधुर की कचौरियों की वजह से था और राजू को तो रात को उल्टियाँ होने लगती है। और जब उसके माता पिता उसे लेकर अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर बताती है कि उसने कुछ खराब और बासी खाया है। अगले दिन गांव में पंचायत होती है तो सरपंच ने मधुर से कहा, ये सब क्या है मधुर? आखिर तुम्हारी कचौड़ियाँ खाने की वजह से गांव वाले बीमार कैसे पड़ गए? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अगर ये सब मेरी कचौरी खाने की वजह से हुआ होता तो मैं तो कब से कचौरियाँ बेच रहा हूँ, और कचौरियाँ तो मेरे बेटे राजू ने भी खाई थी। मधुर अभी भी झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। तब सुमन ये सब देख ना सकी और रोते हुए बोलने लगी, बस मधुर जी, आप कितना झूठ बोलेंगे? आप सब लोगों को बासी कचौड़ियाँ खिलाते थे, इस वजह से सब लोगों की तबीयत खराब हुई और मेरे बेटे राजू को भी बासी कचौड़ी खिलाई और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। तुम कैसी बात करती हो? आखिर मैं अपने ही बेटे को बुरा क्यों चाहूँगा? तभी झुमरी वहाँ सबके बीच में आकर सब लोगों से कहने लगी, मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये मधुर एक नंबर का लालची और आलसी है। ये गरीब कचौरी वाला नहीं बल्कि लालची कचौरी वाला है। ए लड़की, तू ऐसा कैसे कह सकती है? तू तो इस गांव में नई आई है। तभी झुमरी अपनी सच्चाई बताती है, मैं इस गांव में नई आई हूँ। जिन बूढ़ी काकी का मधुर की कचौरी खाने की वजह से देहांत हुआ था, मैं उनकी पोती हूँ जो कि शहर में पढ़ा करती थी। मैं उस दिन उनके घर आई थी और जब मेरी काकी मधुर भाई की दुकान से कचौरी लेकर आई तो मैं और वो दोनों कचौरी खाने लगे। उस दिन दादी ने मेरे आने की खुशी में सुबह से कुछ नहीं खाया था। जैसे ही दोनों ने कचौरी खाई तो उनके पेट में दर्द होने लगा। मैं शहर में भी अपना कचौरी का और समोसे का ठेला लगाती हूँ और जैसे ही मैंने कचौरी खाई तो मैं खाते ही समझ गई कि ये कचौरियाँ तो बासी है। और जब काकी मधुर से लड़ने गई तो मधुर ने भी उन्हें ही उल्टा सुनाकर भगा दिया और रात में मेरी काकी चल बसी। मैंने उस दिन ठान लिया था कि मैं मधुर का पर्दाफाश करके रहूंगी, इसलिए मैंने जानबूझकर राजू के जन्मदिन पर बनाई गई गर्मा गर्म छोले कचौरी को बासी छोले कचौरी से बदल दिया, ताकि जब मधुर के खुद के बेटे की तबीयत खराब हो तो उसे दूसरों का दुख पता चले और उसकी बीवी सबके सामने सच्चाई बताए। अब मधुर के पास अपने सच को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, जिसके बाद में वो सारा सच स्वीकार कर लेता है और गांव वाले उसे गांव निकाला देते हैं। वहीं सुमन और राजू गांव छोड़कर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। सुमन ने गांव वालों से कहा, मेरे पति ने जो गलती की उसकी सजा हमें नहीं मिलनी चाहिए। भले ही मेरे पति को गांव छोड़कर जाना पड़े, लेकिन मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी और मेरा बेटा राजू और मेरा आने वाला बच्चा भी इसी गांव में रहेंगे। मैं अपना ठेला और अपनी कचौड़ी बनाने का सारा सामान झुमरी को देती हूँ क्योंकि उसने अपनी काकी को खोया है। झुमरी शहर में भी तो छोले और कचौरी बेचा करती थी ना, अब से वो गांव में छोले कचौरी बेचेगी, वो भी ताजी। अगर आज झुमरी ये कदम ना उठाती तो सच में मेरा पति ऐसे ही लोगों को ठगता रहता और उसकी वजह से न जाने कितने निर्दोषों की जाने जाती। इसके बाद में सुमन की बात पर पूरा गांव हामी भरता है और झुमरी को मधुर का छोले कचौरी का ठेला दे दिया जाता है। झुमरी पूरी ईमानदारी से अपनी काकी के नाम पर उस ठेले को शुरू करती है और कुछ ही दिनों में ठेले से इतनी कमाई करती है कि एक छोटी सी दुकान डाल लेती है, जहां पर वो सब लोगों की आंखों के आगे ताजा छोले कचौरी बनाया करती और सब लोगों का भरोसा जीतती। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता है
और वो अपनी छोटी सी दुकान में ब्रेड और समोसे भी रख लेती है। काम बढ़ने की वजह से वो सुमन को अपने साथ काम पर लगा लेती है और अब झुमरी और सुमन मिलकर गांव के लोगों को ताजा छोले कचौरी खिलाया करती